हेलो व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल एबीएन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है ओम प्रकाश दुबे और मैं आदर्श विद्या निकेतन के एक सहयोगी शिक्षक हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कोविड-19 के वजह से दहशत मची हुई है और जिसके चलते भारत सरकार ने भी लॉकडाउन घोषित कर दी है। इसके चलते सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और स्टूडेंट पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ना ही स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही कोचिंग सेंटर जा पा रहे हैं। तो उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो केंद्रीय सरकार के अनुमति पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया है। आज का मेरा ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है इलेक्टिव हिंदी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आलोक भाग 2 से जो बीत गई कविता को निकालिए। पेज नंबर है 80। आज हम लोग जो बीत गई कविता के बारे में जानेंगे, जिनकी रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को हर एक लाइन दिखाकर समझाने की, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, पेज नंबर 80 में एक कविता है जो बीत गई। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कभी कहा यहाँ पे देखो, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई, यानी कि बीते हुए पल को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो पल कभी वापस नहीं आता। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। आपके जीवन में एक सितारा था, तारा था, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। और जो पसंदीदा जो आपका सितारा था वो डूब गया तो डूब गया, लेकिन इसके लिए अंबर का आनंद को देखो, अंबर के चेहरे को देखो। अंबर यानी कि गगन आकाश, आनंद यानी कि सर चेहरा। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। अंबर जो होते हैं, अंबर जो है, अंबर के बहुत सारे तारे टूट जाते हैं, बहुत से प्यारे इसके छूट जाते हैं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। जो छूट जाते हैं, छूट के गिर जाते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, फिर कभी वापस वो तारे नहीं आते। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बताइए, जो तारे टूट जाते हैं उसके लिए कभी अंबर शोक मनाता है, चिल्लाता है, पछताता है, अफसोस करता है? कभी नहीं, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। जो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है, तो इसे भूल जाना ही बेहतर होता है। यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि बीते हुए कल को भूल जाना ही अच्छा है और वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। आपके जीवन में भी एक बहुत ही अच्छा कुसुम एक था, और उस पर आप बहुत ज़्यादा मतलब निछावर थे, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते थे आप कुसुम यानी कि पुष्प को। वो सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। ये तो प्रकृति का नियम है, जो फूल खिलते हैं वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वो जो फूल जो था, कुसुम जो था, वो भी खिला था और उस पर आप बहुत ज़्यादा निछावर थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन वो सूख गया तो सूख गया। इसके लिए मधुबन की छाती को देखो, मधुबन के सीने को देखो। कितनी सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो मधुबन की छाती को देखो, जो कितनी सूखी कितनी इसकी कलियां, हर मधुबन से कितनी कलियां सूख जाती है, कितनी लताएं मुरझा जाती हैं। जो मुरझा जाती हैं फिर कहाँ खिलती हैं, पर इसके लिए कभी देखा आपने मधुबन को शोर मचाते हुए, अफसोस करते हुए, चिल्लाते हुए? कभी नहीं, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत जाते उसके लिए अफसोस करके, पछताताप करके कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें इन सबको भूल जाना चाहिए और वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। जो बीते समय है उसके लिए हमें आनंदपूर्वक उस दिन को बिताना चाहिए। यही कवि कहना चाहते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कविता के। यहाँ पे कहा है, देखिए उन्होंने, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय के आंगन को देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं,
पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। मधु, तो यहाँ पे बताया कवि ने कि जो मधु का प्याला, आपके जीवन में एक मधु का प्याला था और वो मधु का प्याला में भी आप पूरा मतलब खो गए थे, तन मन दे डाला, पूरा का पूरा मतलब आप उस पर समर्पित हो चुके थे, इतना पसंद था आपको वो। लेकिन वो मधु का जो प्याला था वो क्या हुआ, टूट गया। लेकिन मदिरालय का आंगन को देखो, मधु की प्याला यानी कि यहाँ पे आपका मधु यानी कि शराब के बारे में बताया कवि ने। मदिरालय यानी कि जहाँ पे शराब मिलता है, मद मिलता है, वो मदिरालय कहते हैं उसको। तो उसके आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिरी मिट्टी में मिल जाते हैं। जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, शराब के नशे में चूर होने के बाद और उन लोग के हाथों से प्याला छूट के गिर जाते हैं, मिट्टी में टूट जाते हैं। और फिर जो गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं शराब, वो वापस कभी उठाया जा सकता है क्या? कभी भी नहीं। आप लोग ऐसे ही कोशिश करके देख लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और पानी को मिट्टी में गिरा दीजिए, फिर मिट्टी से वो तो आप ग्लास को तो उठा लेंगे, लेकिन जो पानी हो, जो पानी मिट्टी में मिल जाएगा, उसको फिर कभी आप लोग वापस नहीं उठा सकते हैं। ठीक उसी तरह जो शराब जो गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसको कभी नहीं उठाया जा सकता वापस फिर से। पर जो मिट्टी के जो प्याले जो होते हैं, मिट्टी के प्याले और जब मिट्टी में गिरने के बाद जब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इसके लिए कभी मदिरालय क्या नहीं करता, अफसोस नहीं करता, पछताता नहीं कभी। कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। क्योंकि मदिरालय कभी अफसोस नहीं करता कि उसका एक प्याला टूट गया है। इसलिए जाकर देखिए, अब मदिरालय में बहुत सारे प्याले होंगे इसके लिए, और कभी अफसोस नहीं करता, कभी पछताता नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, इसलिए बीते को जो हो गया सो हो गया, उसके लिए अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी यानी कि नरम मिट्टी से बना हुआ होता है मधुघट या मधु प्याला। हाँ, मधुघट फूटा ही करते हैं, ये मिट्टी के एकदम नरम मिट्टी से बना हुआ होता है। और ये सब क्या होता है, फूटा करते हैं, ये फूटता ही, फूटेगा ही। मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो मिट्टी में गिर जाएगा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा। ये लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। इनका जीवन लघु होता है, थोड़ा सा ही जीवन, अल्प जीवन होता है। थोड़ा सा ही जीवन लेकर आए हैं और प्याले क्या होता है, टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट, मधु प्याले हैं। फिर मदिरालय के अंदर जाकर देखिए, बहुत से मधु घट होंगे, मधु प्याले होंगे। क्योंकि एक टूट गया तो क्या हुआ, उसके लिए क्या वो दुकान बंद कर देगा? कभी नहीं। उसका एक टूट गया तो 100 ला के रख देगा वहाँ पे, इसके लिए अफसोस नहीं करेगा वो। उसका एक प्याला टूट जाता है, एक घट टूट जाता है, इसके लिए वो अपना दुकान कभी बंद नहीं करता। मदिरालय कभी बंद नहीं होता है। जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं। वो कच्चा पीने वाला जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। यानी कि जो मादकता के जो मारे होते हैं, जो मतलब जो शराबी होते हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं, वो शराब पीते ही हैं। हाँ, वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कबर होता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी कि वो कभी यहाँ पे वो कच्चा पीने वाला कहा है, यानी कि जो लोग जिनके मधु के घट या मधु प्याले टूट जाने के कारण से मतलब अफसोस करते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन लोगों को कभी कच्चा पीने वाला कहा है। क्योंकि जो सच्चे मधु शराबी होते हैं, उनके मधु के घट टूट जाने से या फिर मधु के प्याले टूट जाने से कभी रोता नहीं, कभी अफसोस नहीं करता, कभी चिल्लाता नहीं है। और मतलब जो चला गया सो चला गया, जो बीत गई सो बात गई, और उसके लिए अफसोस कर कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अभी यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि बीते हुए दिन को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जो दिन पीछे चला जाता है कभी वापस लौट कर नहीं आता है। तो हमें भी अब बीते बातों को भुला देना चाहिए और वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। जो जीवन में जो बाकी समय बचा हुआ है उससे आनंदपूर्वक बिताना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई, यानी कि जो पीछे चला जाता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है। तो हमें भी मतलब इसी तरह बीते हुए बातों को भुला देना चाहिए और वर्तमान की चिंता करना चाहिए, और जो बाकी बचे समय है उसे आनंदपूर्वक सुखपूर्वक बिताने की कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कविता को पढ़े और फिर समझने की कोशिश किया। अगर आप लोग कुछ भी डाउट्स अगर है तो आप लोग कमेंट्स करके अपने डाउट्स बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आप लोग के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फिर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।